हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मानस सर कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में फाइंड एंड रिप्लेस के एडवांस ऑप्शंस देखेंगे। फाइंड एंड रिप्लेस को एडवांस तरीके से यूज करने के लिए आपको फाइंड एंड रिप्लेस में जितने भी ऑप्शंस हैं सारे ऑप्शंस का यूज पता होना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे कुछ लाइंस हमने लिख लिए हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए हैं। अब अब हम ओपन करते हैं फाइंड ऑप्शन को। तो एक तरीका है कंट्रोल एफ शॉर्टकट है फाइंड का। फाइंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेविगेशन ओपन होता है फाइंड करने से, क्योंकि हमारा जो एमएस वर्ड है ऑफिस 365 है। और अगर ऑफिस 365 नहीं है, ओल्ड वर्जन है आपका एमएस वर्ड, तो आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शंस मिलेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का। तो यही डायलॉग बॉक्स हम डायरेक्टली ओपन कर लिए। इसको आप पहचानते होंगे। अब इसमें तीन ऑप्शंस है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो यहाँ पे गो टू का यूज तो नहीं देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन फाइंड और रिप्लेस का देखेंगे। अब फाइंड पे क्लिक करते हैं। नॉर्मली जो भी वर्ड हमको फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ फाइंड इन या फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। तो चलिए करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले फाइंड में जैसे हम लिखते हैं कैट, CAT लिख दिए और फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक किए। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी CAT मिल गया वो फाइंड किया। वापस से फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसके आगे अगला जो CAT मिलेगा उसको फाइंड करेगा। तो अगला CAT यहाँ पे मिल गया। अभी ध्यान देना, यहाँ पे ये कोई दूसरा वर्ड ही है, लेकिन उसमें CAT लेटर मिल गया। तो CAT मिल गया तो ये फाइंड कर लिया है। वापस से हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो अगला CAT यहाँ पे मिला। वापस से फाइंड यहाँ पे भी मिला। इस तरीके से फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे और जितने भी CAT थे उसको फाइंड ये करता चला जाएगा। अब यहाँ पे वी आर फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, यानी इसके आगे अब CAT नहीं है। तो यह था नॉर्मली फाइंड का यूज करना, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगर हमको केवल CAT वर्ड को ही फाइंड करना था, केवल कैट वर्ड को, तो यहाँ पे केवल कैट वर्ड को फाइंड नहीं कर रहा है। कैट के अलावा ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको भी ये फाइंड कर ले रहा है। हमको फाइंड क्या करना था, ओनली कैट। तो अब यहाँ पे मोर पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं सब ऑप्शनों के बारे में सीखेंगे एक एक करके कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है सर्च का, आल। बाय डिफॉल्ट क्या है, आल। यहाँ पे डाउन और अप ऑप्शंस है, इन दोनों का यूज देखते हैं। जैसे मान लो कर्सर हमारा यहाँ पे है, कर्सर को यहाँ पे रख दिए और यहाँ सेलेक्ट कर दिए अप। अब यहाँ पे अगर हम कैट लिखे हैं और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके अप की है ना, तो इसके ऊपर फाइंड करेगा कैट कहाँ पे है। देखो फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे कर्सर था तो इसके ऊपर कैट यहाँ पे मिला। वापस से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये मिला। तो इस तरीके से हमारा अप काम। अगर यहीं पे हम डाउन सेलेक्ट करेंगे तो डाउन में क्या होगा, जहाँ पे हमारा कर्सर, मान लो कर्सर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे, तो कर्सर के आगे, यानी कर्सर के आगे जो भी CAT मिलेगा उसको फाइंड करेगा। देखना ये CAT फाइंड हुआ। यहाँ पे देखो ये वाला CAT और इसके पहले ये जो CAT लिखा है इसको फाइंड नहीं किया कैट को। वापस से फाइंड नेक्स्ट करते हैं, ये CAT फाइंड हुआ। तो ये डाउन अप समझ में आ गया होगा। अगर आल कर देंगे तो अप में हो या डाउन में सभी को ये फाइंड करेगा। सबसे पहले देखो अप में पहुंच गया, वापस से फाइंड नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड। इस तरीके से एक एक वर्ड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड नेक्स्ट बटन का यूज समझ में आया होगा। अब जैसे बोल दिया जाए जितने भी CAT है सभी को सिलेक्ट कर लो। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है फाइंड इन। फाइंड इन पे जाएंगे और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जितने भी फाइंड थे, जितने भी कैट थे CAT, वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो गए और फाइंड भी हो गए। अब यहाँ पे लिख कर आ भी रहा है वर्ड फाउंड 4 आइटम्स मैचिंग द क्राइटेरिया, यानी जो क्राइटेरिया हमने लिखा है फाइंड वर्ड में इससे मैच करता हुआ 4 वर्ड मिल गया है, ये चारों वर्ड्स। तो ये था फाइंड इन का यूज। फिर यहाँ पे आता है रीडिंग, हाईलाइट। अगर हाईलाइट करना है, जो भी फाइंड हुआ है उसको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हाईलाइट आल।
सारे वर्ड्स हाईलाइट हो गए जो फाइंड हुआ था। अगर क्लियर करना है तो क्लियर हाईलाइट, जो हाईलाइट हुआ था उसको क्लियर कर दिया। तो ये तीनों ऑप्शंस हो गए। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है ये क्लोज हो जाएगा फाइंड रिप्लेस का। अब चलते हैं नीचे, सर्च में ऑल का यूज और अप और डाउन का यूज देख लिए। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है मैच केस। मैच केस क्या करता है, जैसे यहाँ पे अगर हम CAT टाइप किए हैं और मैच केस को ऑन कर दिए, अभी के लिए देखो यहाँ पे CAT ये भी फाइंड हुआ था और ये भी हुआ था और ये CAT भी हुआ था और ये भी। अब यहाँ पे हमने जो CAT लिखा है, ध्यान देखो, CAT तीनों लेटर्स स्मॉल में है, तो यहाँ पे मैच केस हमने ऑन कर लिया, ऑप्शंस में मैच केस ऑन कर लिया है। अब ये करेगा क्या, इस पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेक करेगा सेम केस का CAT जहाँ जहाँ पे भी हो केवल उसको फाइंड करो। अब यहाँ पे देखो CAT ये स्मॉल में है, तीनों वर्ड्स तीनों लेटर्स, इसके भी CAT के तीनों लेटर्स स्मॉल में है। यहाँ पे C कैपिटल्स है, तो इन दोनों को छोड़कर केवल ये दोनों वर्ड्स फाइंड होंगे। वापस से देखो CAT यहाँ पे लिखे हैं, फाइंड इन पे जाते हैं और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे 2 आइटम फाइंड हुआ है, ये देखो CAT, यहाँ पे ये CAT और ये CAT फाइंड नहीं हुआ। तो मैच केस समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब इसे मैच केस को ऑफ कर देते हैं। अब फाइंड डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंड में जाके। अब देखो ये 4 वर्ड्स फाइंड हुए हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं फाइंड होल वर्ड्स ओनली। ये क्या करता है, ये ऑप्शन जैसे यहाँ पे हमने फाइंड वर्ड में क्या लिखा, कैट, CAT, तो ये क्या करेगा, केवल कैट वर्ड को ही फाइंड करेगा। अदर किसी वर्ड में अगर CAT लेटर्स मिल गए तो उसको फाइंड नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ आप देखो कैट, ये एक वर्ड है कंप्लीट वर्ड, इसको फाइंड करेगा, और ये जो कैट लिखा है इसको भी फाइंड करेगा। अब यहाँ पे ये कैट नहीं है, ये दूसरा ही वर्ड है, इसमें CAT मैच हो रहा था इसलिए इसके पहले फाइंड कर रहा था, लेकिन हमने कौन सा ऑप्शन यूज किया है, होल वर्ड्स। होल वर्ड्स में क्या होगा, केवल कैट वर्ड जहाँ मिलेगा केवल उसको फाइंड करेगा, तो इसमें ये वर्ड और ये वर्ड फाइंड नहीं होंगे। तो यहाँ पे केवल ये कैट और ये कैट फाइंड होगा। चलिए करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे होल वर्ड्स को चेक कर दिए, फाइंड होल वर्ड्स ओनली। अब यहाँ पे फाइंड इन पे जाते हैं और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये दोनों कैट फाइंड हो गए, यानी सेलेक्ट हो गए। तो होल वर्ड्स ओनली भी क्लियर हो गया। यह करता क्या है, जो कंप्लीट वर्ड होते हैं यानी पूरा शब्द जो होते हैं उसको फाइंड करता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है यूज वाइल्ड कार्ड्स। अब वाइल्ड कार्ड्स क्या होता है, ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर बोलते हैं। चलिए सबसे पहले आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर दिखाते हैं। हमने एक PDF बनाया है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का, उसमें चलते हैं और वाइल्ड कार्ड का पहले कैरेक्टर दिखाते हैं, फिर यहाँ पे उसका यूज देखेंगे। तो चलते हैं अपने PDF पे। अब यहाँ पे देखो कुछ वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड्स हैं, यही सब है वाइल्ड कार्ड। ठीक, यहाँ पे उसकी मीनिंग दिए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं और क्या होगा उससे वो भी दिए हैं। अब जैसे मान लो किसी भी ये क्वेश्चन मार्क क्या करता है, किसी भी एक कैरेक्टर की जगह, अब जैसे C क्वेश्चन मार्क और T इतना हम फाइंड में लिख दिए, तो ये क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स में चेक करेगा C और T, स्टार्टिंग में C और लास्ट में T और बीच में कोई भी लेटर हो उसको फाइंड कर लेगा। इस तरीके से जैसे कहीं पे CAT कैट लिखा है तो उसको भी ये फाइंड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई भी एक कैरेक्टर आ सकता है, कोई भी एक कैरेक्टर, अब चाहे A हो या O हो या U हो, लेकिन स्टार्टिंग में और लास्ट में C और T होना चाहिए। अगर ऐसा मैच हो रहा है तो ये फाइंड कर लेगा। फिर आता है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक यानी स्टार। यह क्या करता है, किसी भी संख्या में कैरेक्टर्स, अब जैसे COM लिख दिए एस्ट्रिक लगा दिए, तो यानी COM होना चाहिए, उसके बाद चाहे जितने कैरेक्टर्स हों। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क का मतलब केवल एक कैरेक्टर, लेकिन अगर एस्ट्रिक लगा दिए, एस्ट्रिक यानी स्टार लगा दिए,
तो स्टार का मतलब COM के बाद चाहे जितने कैरेक्टर्स ऐड करो उन सबको ये फार्म में फाइंड कर लेगा। जैसे कंप्यूटर में COM, उसके बाद कई कैरेक्टर्स ऐड हुए हैं तो इसको ये फाइंड करेगा। फिर COM, उसके बाद कई कैरेक्टर्स हैं, इसको भी फाइंड करेगा। फिर COM, इसके आगे कई कैरेक्टर्स हैं, इसको भी फाइंड कर लेगा। फिर नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका यूज किस लिए किया जाता है? देखो, दिए हुए कैरेक्टर्स में से कोई एक, अब जैसे यहाँ पे B लिख दिए और स्क्वायर ब्रैकेट में A और I लिख दिए और उसके बाद T लिख दिए, तब इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में B होना चाहिए और लास्ट में T होना चाहिए और बीच में A या I, दो में से कोई एक लेटर होना चाहिए, तो ये फाइंड करेगा। जैसे BAT, यहाँ पे A है, BIT यहाँ पे I है, तो इन दोनों को फाइंड करेगा। फिर उसके बाद क्या है? कैरेट सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैरेट सिंबल। ये क्या करता है? यहाँ पे देखो मीनिंग, इन कैरेक्टर्स को छोड़कर कोई भी, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, C स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेट A लिख दिए, तो कैरेट A का मतलब है A को छोड़कर C और A के बीच में कोई भी लेटर रहेगा तो उसको ये फाइंड करेगा। जैसे COT है तो फाइंड हो जाएगा, CUT है फाइंड हो जाएगा, लेकिन अगर CAT है तो इसको फाइंड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे A आ गया। यहाँ पे क्या बोले थे? A को छोड़कर। फिर यहाँ पे एक रेंज है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर X-Y, यानी ये रेंज यहाँ पे दे सकते हैं, अल्फ़ाबेट या नंबर किसी का भी रेंज दे सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में A हाइपन लगा के C लिख दिए, यानी A से C तक। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उसमें से कोई एक। अब यहाँ पे AT लिखा है तो AT के पहले ये चीज़ लगाया गया है, इसका मतलब AT के पहले A से C के बीच का कोई भी एक लेटर हो सकता है। अब जैसे AT के पहले यहाँ A है, AT के पहले B है, AT के पहले C है, तो ये तीनों फाइंड होंगे। फिर एट द रेट में क्या होता है? एक जैसा कैरेक्टर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको फाइंड करता है। जैसे LO @T, तो LO के बाद एट द रेट लगा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में LO होना चाहिए और लास्ट में T होना चाहिए और बीच में केवल O ही रिपीट होना चाहिए, तो ये फाइंड करेगा। जैसे LOT केवल एक O है, फाइंड कर लिया। फिर LOOT, तो L के बाद डबल O आ गया, डबल O यानी एट द रेट के स्थान पे एक और O आ गया, तो ये भी फाइंड हो जाएगा। एट द रेट के स्थान पे 2 O आया है तो ये भी फाइंड होगा। यानी सिंगल कैरेक्टर या रिपीटेड कैरेक्टर भी यहाँ पे हो सकता है, एक जैसा कैरेक्टर। फिर लेस देन, वर्ड की शुरुआत अगर लेस देन लगा दिए, जैसे यहाँ पे लेस देन PRE यूज कर लिए, तो इसका मतलब ऐसे वर्ड जिस वर्ड का शुरुआत में PRE है उन सभी को ये फाइंड करेगा। यानी PRE से शुरू होने वाले जितने भी वर्ड हैं उन सभी को ये फाइंड करेगा। अगर ग्रेटर देन का यूज करेंगे तो इसका मतलब है एंड में, वर्ड का एंड। अब जैसे ING लगा दिया और ग्रेटर देन यूज कर लिया, इसका मतलब लास्ट में जिस जिस वर्ड में ING है उन सभी को फाइंड करेगा। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वाइल्ड कार्ड हैं, देख लेना। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, हम उसको अच्छे से वापस से बता देंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिकल में, इसमें से कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन मार्क है इसी का यूज करते हैं। तो आ गए हम इस वर्ड पे, जूम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम टाइप कर दिए, सबसे पहले यूज वाइल्ड कार्ड को ऑन करते हैं और यहाँ पे C और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और T लिख देते हैं। अब देखो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है। अब फाइंड इन पे चलते हैं और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 आइटम्स अब फाइंड हुए हैं। कौन कौन सा? CAT, यहाँ पे A आया है, स्टार्टिंग और एंड में CT है, यहाँ पे ये फाइंड हुआ और ये भी फाइंड हो गया। अब यहाँ पे देखो U है, फिर भी ये फाइंड कर लिया क्योंकि C बीच में जो क्वेश्चन मार्क लगाए थे वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, उसके बाद T, तो C और T है, बीच में अलग कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे यही बताया है वाइल्ड कार्ड के जरिए कि C होना चाहिए, बीच में कोई भी कैरेक्टर एक हो, उसके बाद T होना चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न मैच होता है तो फाइंड कर लो।
तो कुल मिला के ये जो वाइल्ड कार्ड ऑप्शन है इसमें हम पैटर्न बनाते हैं। अगर वो पैटर्न मैच कर रहा है तो फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब एक दूसरा पैटर्न हम बना के देखते हैं। अब जैसे हम चाह रहे हैं COM लेस देन, इतना कर दिए, फाइंड पे गए और मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिए, कोई भी फाइंड नहीं हुआ। ग्रेटर देन लगाते हैं, नो फाउंड। एस्ट्रिक लगाते हैं। अब देखो COM एस्ट्रिक, इसका मतलब क्या हुआ, COM के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। अब फाइंड इन पे चलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे वर्ड फाउंड नो आइटम्स मैच, क्यों नहीं मैच हो रहा है, यहाँ पे है नहीं क्या, ओ सॉरी। देखते हैं COM, ये है लेकिन C कैपिटल में है। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में केस सेंसिटिव, केस का ध्यान देना है, तो यहाँ पे C को हम कैपिटल लिखते हैं। अब फाइंड होगा, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। ये देखो 2 आइटम फाइंड हो गए, कौन कौन से, एक तो ये कंप्यूटर और एक ये कंप्यूटर। तो ये था वाइल्ड कार्ड का यूज। अब नेक्स्ट चलते हैं साउंड लाइक इंग्लिश। इसका यूज क्या है वो पहले समझते हैं, फिर ट्राई करते हैं। तो देखो इन सब ऑप्शन के लिए हमने एक PDF बनाया है, इन सब ऑप्शन के लिए भी। अगर आपको देखना है तो हम दिखा दे रहे हैं। चलते हैं अपने PDF पे, ओपन किए हैं, ये देखो ऑप्शंस लिखे हैं और उसका क्या काम है और एग्जाम्पल। अब जैसे मैच केस में अपर केस लोअर केस मैच होते हैं। जैसे हमने मान लो मानस उसमें सर्च में लिखा है और हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ इस तरीके से मानस है स्मॉल लेटर में, तो यह मैच नहीं होगा, यानी उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल में सर्च कर रहे हैं और है हमारे पास स्मॉल में। तो मैच केस का यही यूज है, जिस केस में हम सर्च कर रहे हैं उसी केस में अगर मिलेगा तभी फाइंड होगा, नहीं तो नहीं। फिर फाइंड होल वर्ड्स ओनली, सिर्फ पूरा शब्द खोजता है, किसी अन्य शब्द के अंदर नहीं। जैसे CAT खोजेंगे तो एजुकेशन में जो CAT आ रहा है इसको फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि केवल CAT वर्ड जहाँ पे है केवल उसको फाइंड करेगा। फिर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो गए, ये सब जो सिंबल्स होते हैं, इन सब सिंबल्स के जरिए हम पैटर्न बनाते हैं। अगर वो पैटर्न मैच होता है तो फाइंड होता है, नहीं तो नहीं। अब जैसे यहाँ पे B*T लगा दिए, इसका मतलब क्या है, B और बीच में कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और लास्ट में T होना चाहिए। स्टार्टिंग में B और लास्ट में T अगर होगा तो वो फाइंड कर लेगा। जैसे BAT, तो स्टार्टिंग में B है लास्ट में T है, फाइंड होगा। BIT इसमें भी फाइंड होगा। BOAT यहाँ पे भी देखो स्टार्टिंग में B और एंड में T, ये भी फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स ऑप्शंस यूज होता है। फिर आता है साउंड्स लाइक इंग्लिश। ये क्या करता है, समान उच्चारण वाले शब्द खोजता है। जैसे राइट और ये राइट, अब दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों को राइट ही पढ़ेंगे, तो ये क्या करेगा, अगर हम राइट भी सर्च करेंगे तो ये राइट भी फाइंड हो जाएगा। तो ये यूज है साउंड लाइक का। अब जैसे एग्जांपल हम दिखाते हैं, यहाँ पे राइट ही सर्च करते हैं, अगर यहाँ पे राइट होगा तो आएगा, राइट लिख दिए, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे टोटल 4 आइटम फाइंड हुए हैं, राइट, रोट, राइट, राइट। इन सभी का उच्चारण लगभग सेम है। इंग्लिश में साउंड जो होता है, इनका मतलब जो होता है, उच्चारण होता है, लगभग सेम है, इसलिए सभी ये फाइंड हो गए। तो ये ऑप्शंस है साउंड लाइक का। फिर आता है फाइंड ऑल वर्ड फ्रॉम। इसका यूज क्या है, चलिए PDF में चल के दिखाते हैं आपको। छोटा कर लेते हैं। हाँ, फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश यह क्या करता है, शब्द के सभी ग्रामर फॉर्म सर्च करता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है ना, रन, रन्स, रैन, रनिंग, इन सभी को मैच करेगा। अगर हम रन को सर्च करेंगे तो कहीं पर रन्स लिखा है तो वो भी आ जाएगा, रैन लिखा है वो भी आ जाएगा, रनिंग लिखा है तो वो भी आ जाएगा, क्योंकि सभी का मतलब
सेम है। तो जितने भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो ग्रामर से मैच हो रहे हैं, उन सभी को ये फाइंड कर लेगा। अब जैसे यहाँ पे हम फाइंड करके दिखा रहे हैं, रन को ही सर्च करते हैं और देखते हैं इस डॉक्यूमेंट्स में रन है कि नहीं। रन यहाँ पे टाइप किए, रन, फाइंड पे गए, मेन डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे रनिंग लिखा है और यहाँ पे रन लिखा है, तो ये दोनों वर्ड फाइंड हो गए। और कहीं पे देखते हैं ये रनिंग, तो हमने फाइंड क्या किया था, रन। तो रन का ये रनिंग, ये अलग फॉर्म है, तो है रन ही लेकिन रन रनिंग, तो इसलिए दोनों को फाइंड कर लिया है। तो ये ऑप्शन था फाइंड ऑल वर्ड्स फ्रॉम। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मैच प्रीफिक्स। इसके लिए ये ऑप्शन ऑफ करना पड़ेगा। मैच प्रीफिक्स में क्या होता है, इसमें जो भी वर्ड लिखेंगे वो वर्ड अगर स्टार्टिंग में मैच होता है तो फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं। जैसे COM ही लिखते हैं और फाइंड इन पे चलते हैं, मेन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से मतलब नहीं है, COM लिख दिए तो ये सभी वर्ड में चेक करेगा, जिस जिस वर्ड में COM मिलेगा स्टार्टिंग में उसको ये फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे दो वर्ड फाइंड हुआ है, चल के देखते हैं, ये COM और COM। तो ये ऑप्शन था मैच प्रीफिक्स का। अब देखते हैं मैच सुफिक्स। तो ये क्या करता है, ये इंड में मैच करता है। जैसे ING लिखते हैं तो ING क्या करेगा, सभी वर्ड में चेक करेगा, जिस जिस वर्ड में ING होगा लास्ट में केवल उसको फाइंड करेगा। ये देखो ING, समझ में आया। और एक चीज दिखाता हूँ, जैसे मान लो किसी वर्ड के बीच में ING है, ये वर्ड हम बिगाड़ देते हैं, IN लिख दिए। अब यहाँ पे देखो ING है, अब वापस से हम फाइंड करते हैं और देखते हैं ये ING फाइंड होगा कि नहीं। फाइंड मेन डॉक्यूमेंट, ये देखो ये ING फाइंड नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था मैच सुफिक्स, ये क्या करता है, केवल लास्ट में चेक करता है, वर्ड के लास्ट में ING होगा तभी फाइंड होगा, वो ING नहीं तो नहीं होगा। फिर आता है नीचे इग्नोर पंचुएशन कैरेक्टर। ये क्या करता है, अब देखो जैसे यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इंडिया, फाइंड पे गए, मेन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे देखो 3 आइटम मैच हुआ है। अब तीनों चल के देखते हैं और बताते हैं अंतर क्या है। छोटा कर लेते हैं, ये नीचे है। तो ये देखो इस इंडिया में ये कॉमा लगा है, फिर भी ये फाइंड हुआ। इस इंडिया में डॉट लगा है और इसमें एक्सक्लेमेशन है, यही है पंचुएशन कैरेक्टर्स। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिया हमने सर्च किया तो पंचुएशन कैरेक्टर के साथ में भी अगर कोई वर्ड इंडिया लिखा है तो उसको भी यह फाइंड करेगा। तो ये करता क्या है, पंचुएशन कैरेक्टर को इग्नोर कर देता है। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं रहेगा, फाइंड पे जाएंगे, मेन डॉक्यूमेंट करेंगे, तब भी फाइंड हो जाएगा। फाइंड होल वर्ड्स कर दिए, फाइंड इन पे गए, मेन, अब भी फाइंड हो जाएगा। तो इसका बहुत ज़्यादा खास यूज नहीं है, ऑन करो या ना करो अंतर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ जैसे यहाँ पे कॉमा लगा दिए, अब मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, अब देखो केवल ये फाइंड हुआ है, बाकी ये दोनों इंडिया फाइंड नहीं हुए। कॉमा हटा देते हैं, अब फाइंड पे जाते हैं, मेन डॉक्यूमेंट करते हैं तो तीनों इंडिया फाइंड हो गए। अब पंचुएशन कैरेक्टर्स को नहीं देख रहा है। अब नीचे आते हैं, इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कंप्यूटर क्लासेस, अब यहाँ पे हमने स्पेस नहीं लगाया, यहाँ पे स्पेस नहीं लगाया है, हमने फाइंड क्या किया, कंप्यूटर क्लासेस, तो यहाँ पे स्पेस तो लगाया नहीं है। अब यहाँ फाइंड पे चलते हैं और मेन डॉक्यूमेंट करते हैं, यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट फाइंड नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, कंप्यूटर CLASS, हमने गलत लिखा है, ES लगा दिया था। अब देखो जैसे हमने कंप्यूटर क्लास लिखा, फाइंड इन पे मेन डॉक्यूमेंट किया, तो 2 आइटम फाइंड हुआ है। अब चल के दोनों आइटम देखते हैं। अब यहाँ पे कोई स्पेस नहीं लगाए थे, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर। अब यहाँ देखो इस वर्ड का, इस दोनों वर्ड के बीच में एक वाइट स्पेस था, इसको इग्नोर करके इससे मैच कर गया।
कंप्यूटर क्लास से, दिख रहा है। तो ये कंप्यूटर क्लास तो सेम मैच हो रहा है, ये तो फाइंड हो गया। लेकिन ये वाला जो है इसके बीच में एक स्पेस था, तो ये ऑप्शन क्या करता है, इसी स्पेस को इग्नोर करता है और मैच करा देता है। तो ये भी कंप्यूटर क्लास मैच हो गया और ये भी मैच हो गया। तो ये ऑप्शन था इग्नोर वाइट स्पेस कैरेक्टर, जिसका यूज ये है। तो फाइंड के अंदर जो मोर ऑप्शंस के अंदर जितने भी ऑप्शंस थे सर्च के, सारे ऑप्शंस के बारे में एक एक करके बता दिए हैं। अब चलते हैं रिप्लेस पे। अब इन्हीं सब ऑप्शन का यूज करके हम फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद उसके स्थान पे जो वर्ड चाहिए वो यहाँ पे हम फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर क्लास के स्थान पे केवल कंप्यूटर करना चाह रहे हैं, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों कंप्यूटर क्लास हट के कंप्यूटर हो गया, इस तरीके से। अब जैसे बोल दिया जाए जितने भी वर्ड के लास्ट में आईएनजी है, आईएनजी को कैपिटल कर दो, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे आईएनजी। अब डायरेक्टली अगर आईएनजी यहाँ पे अगर सर्च करेंगे तो क्या होगा, किसी भी वर्ड के बीच में आईएनजी है तो उसको भी फाइंड करेगा। हम चाह रहे हैं बीच में नहीं, जो लास्ट में आईएनजी हो केवल उसको फाइंड करें और रिप्लेस करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये मैच सुफिक्स ऑप्शन को ऑन करेंगे। अब लास्ट में आईएनजी को ढूंढेगा और आईएनजी का स्थान पे कैपिटल में आईएनजी कर देगा। रिप्लेस ऑल करते हैं, ओके। अब 11 जगह पे ये रिप्लेस किया है, तो चल के देखते हैं। ये देखो लर्निंग आईएनजी कैपिटल कर दिया, जंपिंग आईएनजी कैपिटल कर दिया, अंडरस्टैंडिंग का आईएनजी कैपिटल कर दिया। तो इस तरीके से है। अब जैसे हम चाह रहे हैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज करते हैं, यूज वाइल्ड कार्ड। हम चाह रहे हैं जितने भी सी एस्ट्रिक टी, यानी सी और टी के बीच में चाहे जितने कैरेक्टर हो सकते हैं, इन सभी को रिप्लेस कर दो सी में। रिप्लेस ऑल, 4 आइटम रिप्लेस हुआ है। अब चल के देखते हैं उन चारों आइटम को। ये देखो यहाँ पे CAT था, CT के बीच में A था तो उसको रिप्लेस कर दिया C में। यहाँ पे भी CAT था, यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया। और यहाँ पे CATE था तो यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया, CAT को रिप्लेस कर दिया। तो ये ऑप्शन है रिप्लेस का। तो फाइंड अगर समझ में आ गया होगा तो फाइंड को ही रिप्लेस किया जाता है, यानी पहले फाइंड ऑप्शन के जरिए फाइंड करो, फाइंड करने के बाद रिप्लेस विथ में जाके जो भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है इस वर्ड के स्थान पे जो चाहिए वो यहाँ पे लिखते हैं और रिप्लेस ऑल या रिप्लेस बटन पे क्लिक कर देते हैं। रिप्लेस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो जैसे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किए तो जो भी वर्ड पहले फाइंड होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस होगा। अब जैसे हम क्या करते हैं, COM यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ से मैच प्रीफिक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में COM है उसको फाइंड करेगा ये ऑप्शंस, ठीक। अब इसके स्थान पे हम चाह रहे हैं COM कुछ इस तरीके से, COM को इस तरीके से कन्वर्ट कर दो। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पहला COM जो है सेलेक्ट हो गया, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस हुआ और नेक्स्ट COM फाइंड कर लिया। फिर रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो रिप्लेस हो जाएगा, ये भी COM जो फाइंड हुआ है। तो इस तरीके से फाइंड और रिप्लेस, अगर एक एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस का यूज करेंगे, एक साथ सभी वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देंगे, एक बार में ही सारे वर्ड रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस का एडवांस ऑप्शंस। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना, हम वापस से कोशिश करेंगे दूसरा वीडियो बनाने की, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर समझ में आ गया होगा तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक तो करना ही है, और हो सके तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर ज़रूर करो ताकि वो लोग भी फाइंड का अच्छे से यूज कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।